लिटरली कंसिस्टेंसी की बात हो रही है ना, लिटरली हर मैच में। सो आई मीन आप उनके रोल को अंडरमाइन नहीं कर सकते इन व्हाई इंडियन क्रिकेट हैज डन सो वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स। देखिए, लीडर का क्या काम है? लीडर का काम है चीज़ें आसान करना अपने प्लेयर्स के लिए। ये काम है उसका, और वो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देखिए, बहुत सारे सना ने, हफीज़ ने, शोएब भाई, हम लोग यही ज़्यादा बात करते रहे अपने शोज़ में कि जब पांचों बॉलर्स मार खा के खड़े हुए होते हैं तो कोई भी बैटिंग करने जाएगा वो आसान हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस चला गया होता है। फील्डर्स जो हैं वो भी बॉल जाके ला के वो भी थोड़े से जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है। ये वो जो अच्छी लेंथ है उसको वो हिलाता है वहां से, ताकि वहां पे बॉलिंग नहीं करो। और वो जब देखें कॉन्फिडेंस जब नीचे जाता है तो वो तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट बॉलर्स का नीचे गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो फेंटी लगा रहे हैं। लेकिन जब जो दूसरे बैटर्स भी आते हैं वो वैसे ही तगड़े आते हैं कि ड्रेसिंग रूम में स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया, भाई हमारा एक बंदा मार रहा है तो हम भी मार सकते हैं। दूसरा जो कॉन्फिडेंस चला गया बॉलर्स का, ऑपोजिशन जो कैप्टन है उसका कॉन्फिडेंस चला गया, फील्डर्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन से जो है ना भर गए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ करता है आपके बैटिंग ऑर्डर में तो वो बड़ा लीथल हो जाता है। और जिस वेन्यू पे, ठीक है उनके सारे मैचेस वहीं पे हैं, उस वेन्यू पे अगर आप 10 ओवर्स में 60 नहीं बनाएंगे या 50-55 रन नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा कि आप उस टारगेट को अच्छा लेके जाएं। तो उनकी आइडियल बैटिंग है स्पेशली इस वेन्यू के लिए। आई थिंक कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर्टन ऑपोजिशंस आपके अंदर से आपका बेस्ट निकालती हैं। स्टार्ट यही दिखा रहे हैं कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रोहित और विराट की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक दे टेक अप दैट चैलेंज जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया विल इज राइट इन योर फेस। सो आई थिंक दे टेक इट हेड ऑन। हफीज, देखें, कुछ अपोजिशन जो हैं वो हमेशा आपको अच्छी लगती हैं और सम टाइम आप उसके खिलाफ ना चाहते हुए भी अच्छा खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके साथ चलती है। अगर ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली इन दोनों की परफॉर्मेंसेस को बड़ा करने में जो अहम रोल प्ले किया या इनको मेगा सुपरस्टार बनाने में किसी ने अहम रोल प्ले किया, तो वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। क्योंकि जब आप खेलते हैं, हम जब क्रिकेट शुरू की तो हमारे सामने सबसे पहले था कि अगर आप इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं यू विल बिकम अ स्टार। दूसरी बड़ी टीम जिसके खिलाफ आप परफॉर्म करके अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का एक ऐसा माचो फीलिंग है कि दे वांटेड टू हैव दैट फीलिंग विद इन देमसेल्व्स एज ए प्लेयर, एज ए टीम, कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं एट होम एंड इन देयर बैकयार्ड। अगर वो देखें फीलिंग अगर डेवलप की तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज पहले इंडिया में भी दी और फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ जाकर भी फेंटा लगाया। तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने इनकी पिछले जो हमने देखा ना कि पिछले 15 साल में जो ग्रोथ है इनकी ओवरऑल एज ए टीम, तो वो सेमीफाइनलिस्ट या रनर अप के तौर पर है। तो इन्होंने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी और बायलैटरल सीरीज जब इंडिया वहाँ पे गया तो टेस्ट सीरीज भी जीती। विराट कोहली की आई थिंक कप्तानी थी उस वक्त जब ये वहाँ से जीत के आए और विराट कोहली सबसे ज़्यादा टेस्ट में भी रन करके आए। अगर आप देखें कि उनके पास एक गोल है टू अचीव एंड दैट इज़ टू परफॉर्म अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए वहाँ पे दो टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस से बड़ा स्टार बनता है। नंबर 1 पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करते हैं, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ बड़े परफॉर्मर हैं। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। तो ये होम खेलें अवे खेलें, इनके पास एक रीज़न है टू परफॉर्म वेल कि यार हम अगर ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे तो हम मेगा सुपरस्टार के जोन में जाएंगे और हम मोस्ट इंपैक्टफुल जोन में चले जाएंगे एज ए इंडिविजुअल। और फिर वो ओबियसली टीम के काम आता है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को फेंटा लगा रहे हैं वहाँ पे जाके, तो फिर तो दूसरी टीमें आपको छोटी लगनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये लोग आपस में भी बहुत खेलते हैं। ऑलवेज थॉट कि जब इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल नहीं होता है तो देव क्रिएटेड देयर ओन राइवलरी। बॉर्डर गावस्कर है, इन्होंने आपस में बहुत क्रिकेट खेली है। आई थिंक वी शुड हैव आल्सो क्रिएटेड सम प्रोडक्ट जिसको आप एज राइवलरी बना सके इन द एब्सेंस ऑफ हमारा चैंपियंस कप आया ना, वो लाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। वो डोमेस्टिक है जी। बट अगेन सो ये जो राइवलरी इन्होंने क्रिएट किया, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ आई बॉल इन दिस कॉन्टेस्ट, चाहे वो 50 वर्जन हो, 20 ओवर वर्जन हो या ये आपस में बायलैटरल में खेल रहे हो। देखिए, इसके अंदर आपने गिराना है अपने से बड़े को अगर आपने सुपरस्टार बनना है। ये सबसे बड़ा सुपरस्टार पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, इनको पिछले 20-25 साल की क्रिकेट में इनको माना जाता है अलॉन्ग विद शाहिद अफरीदी। वजह क्या है? फेंटा इंडिया को। तो बात समझें कि ये आई बॉल आपको तब मिलेगा जब आपको माइलेज तब मिलेगी जब आप बड़ी टीम और वो राइवलरी टीम के खिलाफ आप उसको फेंटा लगाएंगे। एग्जैक्ट, तो आप वो एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले इंडिविजुअल ने खड़ा होना है और फिर एक टीम माइंडसेट रेडी होता है। लेकिन जब इंडिविजुअल ही खड़ा नहीं हो रहा
तो माइंडसेट टीम का कैसे बनेगा? लेकिन एक चीज तो इसमें और जी, भी है जी, ना, जी। नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त है, बट उस वक्त सीरीज होती थी इंडिया पाकिस्तान की आपस में, अब सीरीज नहीं होती, आप सिर्फ इवेंट रह गया इवेंट में एक मैच खेलते That's my हैं। point. यार, लेकिन उसमें वो जीत रहे हैं, हम नहीं जीत रहे। नहीं, बात मैं- ये है कि मैं- डोमिनेशन उनकी नजर इसलिए आ रही मैं है ये कि नहीं उन्होंने कह रहा, मैं- टारगेट कर लिया है। हम हमेशा, सॉरी मलिक, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जी हम इंडिया के लिए नहीं हम रेडी हो रहे, हम लोग पूरी दुनिया को हराने के लिए रेडी हो रहे हैं। भाई चेंज दैट सिनेरियो, चेंज दैट माइंडसेट। मैं ये कहता विराट भी हूँ, तो पाकिस्तान के against मैं ये events कहता में हूँ आ कि चुके आज हैं। पाकिस्तान को सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हम तैयार हो रहे हैं टू बीट इंडिया। आप एक मरतबा ये सोचें तो सही, इसके मुतालिक आप मेहनत करना तो शुरू करें कि हम आईसीसी इवेंट में सिर्फ इंडिया को हराने जा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट एनी अदर पार्ट। जब आप उसको हराएंगे यू कैन बीट एनीवन। वो अब तभी हो सकता है जब आपका ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें बेहतर होंगी, तभी ये चीज़ें जो है आएंगी। और अगर आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, आप अच्छे के अगेंस्ट खेलते हैं, तो आप अच्छे बनते हैं। तो सिर्फ ये ज़रूरी है कि अब आपने आपके ए टीम्स के जो लड़के हैं या अंडर 19 वाले हैं, उनको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन भेजना जगहों चाहिए। पे इन अच्छा, जगहों मीडिया पे के नहीं, खिलाएं। अच्छा और suggestion है। एफर्ट डालें। और इंडिया पाकिस्तान की भी सीरीज होनी चाहिए, वो सिर्फ पाकिस्तान मतलब आपकी नेशनल टीम्स की नहीं, जो आपकी छोटी टीम्स हैं उनकी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें एक आप चीज कुछ पॉइंट्स बिल्कुल। काफी देर से हाँ, ऐड करना मैं चाह रही ऐड ये करना चाह रही हूँ कि जो हम इंडिविजुअल्स की बात करें, क्यों उनकी परफॉर्मेंसेस किसी खास ऑपोजिशन के अगेंस्ट ज़्यादा आती है, तो मेरे ख्याल से हम सारे इधर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेला है। जब एक पोटेंशियल का पीक करना होता है किसी प्लेयर का, तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों को इकट्ठे मिलना ज़रूरी है। एक तो ऑब्वियसली आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, पर जब चैलेंज आपके मुकाबले का होता है, जब आप अब उस लेवल के टकराव होता है कि आपको जो मज़ा ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के आगे परफॉर्म करके आएगा वो किसी और टीम के आगे नहीं आएगा। तो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब यू वांट टू बी वर्ल्ड नंबर 1, यू वांट टू बी समवन जो वर्ल्ड बीटर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो टीम कैपेसिटी की एक अलग बात है। सो आपकी पोटेंशियल का पीक ही तब होता है जब आपका मुकाबला अपने टक्कर के ऑपोजिशन से होता है। और आई थिंक ये चीज़ को समझते हैं दोनों, विराट कोहली को आप ले लें, रोहित शर्मा को ले लें, दैट्स वाई उनका पोटेंशियल, बेहतरीन पोटेंशियल वहाँ पे निकलता है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है। जब आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ होता है, देन यू हैव द प्रिपरेशन एंड देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, तब आपके अंदर से ऐसी Did you मतलब feel like आसान- that? क्या खेल रहा है? मैं सिंपलीफाई करता हूँ सारों की बातों को। जब आपने सुपरस्टार बनना हो तो आप इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। जब आपको एज ए क्रिकेटर नोन होना पड़ता है कि आप अच्छे बड़े क्रिकेटर हैं, आपको वैलिडेशन की जरूरत है। वो टूर कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया। वहां जाके कोई परफॉर्म कर दे, वो फिर हर चीज आपकी चेकलिस्ट में करते हैं। बेंचमार्क इतना हाई है ना, वो कहते हैं हाँ जी फील्डर अच्छा है, चेक, बैटर अच्छा है, चेक, पुल शॉट चाहिए, चेक, आ गया, कट मार लेता है, चेक, बाउंस खेल लेता है, चेक, अब आ शेन माउंट को खेल, चेक, ब्रेटली को खेल, ठीक। अब आपको लाइन लेंथ पे खेल, आप मिगरा को देखते हैं पूरा दिन सर्वाइव करता है, टेस्ट ऑफ योर पेशेंस देखते हैं, आ चेक करते हैं, वो तुम्हें पूरा थॉरो चेक करते हैं। अगर वहां से तो क्लेंज होके बाहर आ गया ना भाई, तो बहुत बड़ा प्लेयर है। अब अगर इंडिया ने सोचा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन धोनी एरा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है, ये पाकिस्तान की टीम 1988 में 89 में वेस्ट इंडीज में जाके हराने की कोशिश करती है और इवन स्टीवन होकर वापस आ जाती है। चेक, हाउ यू बिल्ड टीम इज थ्रू योर लीडरशिप। अगर लीडर आपका बचना शुरू कर दे, ऑनेस्टली मुझे ये बताइए कि अगर मुझसे, मैं एक जेन्युइन कैंडिडेट सवाल पूछता हूँ, जी, आपको ये जॉब आती है ना, काम किया ना 15-20 साल, तो आपको यहाँ बिठाया गया, आपको यहाँ बिठाया। पाकिस्तान क्रिकेट को रन करने वाले जितने भी चेयरमैन आए, क्या उनको क्रिकेट आती है? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हल है, एक हल सेकंड, दिया तो था पहले। वो तो जय शाह को भी नहीं आती। हाँ? जय शाह ने बंदे कौन रखे हुए? अब आपने सही बात की। नहीं, जय शाह से पहले कौन था? नहीं, बंदे तो सौरभ इनके पास भी गंगूली, आ एक गए ना, सेकंड, ये एक 5 प्लेयर, ये 5 मेंटोर जो चुने गए हैं, ये अब कम प्लेयर हैं। पांच मेंटोर पाकिस्तान टीम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका शाहीन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टैंड, हाँ। जो मेंटोर्स हैं उनका काम है विमेन्स क्रिकेट, नहीं, वो अंडर तो- 19 और डोमेस्टिक की जो चैंपियंस वाली है, ये that- तो आप explain नीचे किया आ गए ना। आपने, explain किया आपने। भाई वो लेकिन कह but the रहे thing is- हैं कि उन्होंने टीम सेलेक्ट नहीं की बेसिकली। But ये- मैं- ना मेरे मुझे genuine- शौक है, हाँ? ना मुझे शौक है, ना मैं करूंगा, मेरी डोमेन ही नहीं है। सिंप्लीफाई हम करके deviate कर रहे हैं सिंप्लीफाई discussion कर रही हूँ ना बात को। डिविएट कर रहे हैं डिस्कशन। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कितने बड़े, इवन द मोस्ट नकवी, डज ही नो अबाउट क्रिकेट?
Does he have a team to run? He tends well. His intention is so good towards hard work and management, and this is fine. I get that. But in order to run the cricket affairs, does he have the team? I'm asking him. देखिए इसके सवाल तो आपके ये बहुत फैसलों, इसके सवाल का जवाब तो आपके फैसले हैं ना। पिछले Yes. 1.5 साल में आपने जितने फैसले बैकफायर हुए हैं आपके, पहले उससे अंदाजा लगा लें कि द पीपल यू आर गिविंग द अथॉरिटी टू रन द फेस, दे आर नॉट ब्रिंगिंग द बेस्ट रिजल्ट्स। तो नज़र आ रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा तो तब है ना कि जब रियलाइज़ किया जाए कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, आई नीड टू मेक अ बेस्ट डिसीजंस। वो हमारी किसी भी जगह पे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही ना कि हम लोग हार रहे हैं, पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो उनको कुछ ना कहा जाए। भाई मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना किसी प्लेयर का, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आई हैव टू टेल द ट्रूथ जो मैं देख रहा हूँ। और एज ए फॉर्मर क्रिकेटर अगर मुझे नजर आ रहा है चीजें ठीक नहीं हो रही, आई हैव टू पॉइंट आउट ऑल दोज इश्यूज। चले द्रविड़ को लाया है तकरीबन 6 से 7 साल बाद अंडर 19 की कोचिंग के बाद। लक्ष्मण को यूज किया है, सौरव गंगुली आए हैं, स्मिथ आया है, जॉनथन ट्राउट आया है, वहां पे स्ट्रॉस आए हैं, सारे हैं जिन्होंने यार 1 लाख बंदे, इसने 1 लाख बंदे के साथ क्रिकेट खेली हुई है, इस सारों ने खेली हुई है। दे नो। आई थिंक वो एक दूसरी बात कह देते हैं जी बीच में तो मैनेजमेंट का जॉब है, तो करो ना मैनेजमेंट। अच्छा अब क्या होगा 2 बजे यही होगा ना, यू आउट, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं आई एम अगेन ऑल फॉर बाबर अगेन, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, जाती होगी 6 पे खिलाना चाहिए उसको। हाँ उसको टेक्निकल मसाइल है, उसको करना चाहिए। 6 पे एक बात कर रहा हूँ, 5-6 पे अगर रिजवान और बाबर 5-6 पे ही बनते हैं ट्रस्ट में, ये खुलेगी डिबेट, फिर हम बात करेंगे इस पे। बिठाश है बिलीव हैं मुझे लगता है कि बाबर को ऊपर ही मेरी खेलना गल चाहिए। सुनो, आज दे शो को ब्रेक नहीं है। असल में हम बात करना चाह रहे थे श्रेयस अय्यर की, लेकिन अब हम छोड़ ये देंगे भी क्योंकि द्रविड़ की वजह से पीछे आया से है, हमें पीछे से। इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि नहीं जी देखिए जी ना चाहते हुए भी दिल तो पाकिस्तानी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितना टैलेंट आया है ना, Yeah. अगर शुभमन गिल को ले लें, अय्यर को ले लें, पांड्या को ले लें, आइडेंटिफिकेशन है, ये 20 लड़के इनको आइडेंटिफाई करो, इधर ले आओ। जो रिगार्डर्स द चेयरमैन ये 30 लड़का ले आया है, ये बैठे हुए एकेडमी में, ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, ये इनको पाथवेज बता चुके हैं। उनके आगे खड़ा हुआ है सचिन के आगे खड़ा हुआ विराट कोहली रोहित शर्मा के सामने ये बच्चे खड़े हुए हैं कि हमने ये अचीवमेंट क्रॉस करनी है, क्योंकि मार्केट 2000 करोड़ की है ना। सही कह रहे हो तुसी। 3 वारी ना वो ब्रेक ब्रेक ते जाने ना पहले वारी कीता। जाओ जी ब्रेक। मेरा ख्याल नहीं, थोड़ा सा सांस ले लेना चाहिए। ये डिस्कशन तो जी होती रहेगी, जो अभी हो रही थी ये तो होती रहेगी ऑब्वियसली। हुन जाया ना कर दियो, टाइम ले लो नहीं ब्रेक। टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है उसके बारे में हमने ज़रूर डिस्कस करना है, किस तरह से उन्होंने अपना कमबैक किया है टीम में और जो परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं। वी आर डाइसेक्टिंग इंडियाज टीम, सो डोंट गो एनीवेयर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग। कि किस तरह की सरफेस है ना। बिग क्वेश्चन कि इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए थे पिछले मैच में, क्या ऑस्ट्रेलिया रेप्लिकेट करेगा? उनके पास भी स्पिनर आ गया है और उनके पास भी कूपर आ चुके हैं, क्या वो तनवीर सांगा को भी कर सकते हैं इंट्रोड्यूस? जैम्पा उनके पास हैं। बिग क्वेश्चन, बट व्हाट यू सी ऑफ द सरफेस। शुएब से स्टार्ट कर लेते हैं, मलिक से। जिस तरह का ड्राई सरफेस देखा, ग्रिप देखा, टर्न देखा, 4 स्पिनर जबरदस्त रहे, वही कंडीशंस हैं, तो आई थिंक चेंज नहीं करेंगे 11 को इंडिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल चेंज करेंगे। और ऑन दी अदर साइड अगर तो उनके जैसे हार्दिक पांड्या नया बॉल करेंगे दूसरी साइड से शामी के साथ, अगर किसी भी पेसर को मार पड़ी, दे स्टिल हैव 2 मोर स्पिनर्स हु कैन बोल इन द पावर प्ले। एक अक्षर पटेल है और दूसरा जो है वरुण, ये दोनों जो है पावर प्ले में कर सकते हैं बॉलिंग, क्योंकि हम लोगों ने T20 फॉर्मेट में भी देखा है इनको कि ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए। तो आई गेस वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो जाएंगे। 4 स्पिनर्स होंगे, एक पेसर होगा और साथ में हार्दिक पांड्या जो है वो उनके फर्स्ट मेरे ख्याल में 4 या 5 ओवर्स का स्पेल वो एक्सपेक्ट करते हैं पावर प्ले में, अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की तो। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती अगेन हफीज समबडी हुज बीन पार्ट। वही बात हो रही है कि स्पिनर्स को खिला रहे हैं, हर किस्म की जिसे कहते हैं ना डिफरेंट स्पिनर्स हैं, एक दूसरे से एक होता है ना 1 डायमेंशनल आपके पास लाइनअप हो, वो नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक वरुण का क्या स्पेशलिटी, आप उनको क्या चीज़ अच्छी लगी? देखिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि इनका कमबैक, जिस तरीके से ये पहले 2021 के अंदर वर्ल्ड कप खेले, आउट नहीं कर सके, 2-3 मैचेस खेले, पाकिस्तान के खिलाफ भी फेंटा पड़ा, मॉरली बहुत डाउन गिरते हैं। एज ए प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ,
देखिए टीम कल्चर में जो टीम कल्चर है वो प्लेयर बनाता है। जब वो आता है और आपके अपनी प्रेजेंस और अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस देता है। एक बंदा जो 3 साल पहले डिमोरलाइज हुआ, couldn't do well, वापस आता है, दोबारा फिर मेहनत करता है और दोबारा वापस जब आता है तो आके वो वनडे क्रिकेट या T20 जो भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें वो परफॉर्म करता है इंडिया के अंदर। फिर जब उसको ICC इवेंट में दोबारा लाया जाता है तो पहले 2 मैचेस में उसको नहीं खिलाया जाता, और जब वो खेलता है तो वो मैन ऑफ द मैच और 5 आउट करता है। इट शोज द ग्रोथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल कि वो एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। जो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, उन स्टैंडर्ड्स को बहुत सी इंटरनेशनल टीम्स ने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, प्लेयर आए जाए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, प्लेयर आता है और आके परफॉर्म करता है। सिमिलर गोज विद इंडिया। इंडिया फॉलोड ऑस्ट्रेलियन मैथड कि अपने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दो कि जब कोई भी प्लेयर नीचे से ऊपर आ रहा है, जो सना ने भी 1-2 मरतबा बात की कि इतना मुश्किल कर दिया जाए कि वंस यू आर देयर इट टेक्स टाइम टू गेट देयर, और वंस यू आर देयर इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट। तो बेसिकली ये ग्रोथ ऑफ द प्लेयर आपको मेंशन, ये यहाँ से मेरा मकसद सारा करने का ये है कि वरुण एक वो इंडिविजुअल है जो रिफ्लेक्ट कर रही है इंडियन टीम की माइंडसेट को, कि वो अपनी जगह को लेके, अपनी परफॉर्मेंस को लेके पॉजिटिवली इंतज़ार करते हैं और जब आते हैं तो आके परफॉर्म करते हैं। अगर आप दूसरी टीमों में चले जाइए, पाकिस्तान में प्लेयर आता है वो सिर्फ मैच खेल रहा है, इज़ नॉट ब्रिंगिंग द इम्पैक्ट इनटू इट। चाहे वो 10 साल से खेल रहा है, 5 साल से खेल रहा है, बात यह है कि आप इम्पैक्टफुल जोन में रह के परफॉर्मेंस देंगे। जैसे वरुण की बात करें तो जब वो आए तो उनकी परफॉर्मेंस ने हमें क्या दिया, एक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। तो ये वो चीज़ है जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम लेस कंसिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन मोर इम्पैक्टफुल जोन में परफॉर्मेंस दें। सिंपल इज अच्छा पॉइंट। एक चीज़ है, ऑन एंड ऑफ ना कॉलीग से बात होती रहती है। तो जब वरुण जैसे हफीज़ ने कहा 3 साल पहले खेले थे, तो उनकी बॉलिंग की वजह से नहीं उनको साइड पे किया गया था, उनकी फिटनेस और फील्डिंग की वजह से वो, और उनको बोला गया था, उनके लिए पाथवे बनाया गया था कि इन चीज़ों पे आप काम करें फिर आपको वापस लेके आएंगे। किक मार के चौका तो इस मैच में भी करा दिया था इन्होंने आते साथ, पर कमबैक अच्छा किया। 1 to 5 चले ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तो उनकी उस तरह नहीं, से लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे वो जावेद भाई ने वापस किया ट्रेनिंग की, हाँ जी पाथवे बनाया ना उसने। नहीं, उनके पास फैसिलिटीज हैं सारा कुछ, जहाँ वो ट्रेन करते हैं, बताते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ जी सारा कुछ ही होना होगा। ये चीज़ें लेकिन हमारी आपने कैडी भी है 5 साल से बंद है। देखिए बात ये है कि चीज़ें हमारे पास भी मौजूद हैं, हाँ, लेकिन हम उनको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, हम उन लोगों को फैसिलिटेट ही नहीं कर ऐसे ही रहे। है। कराची एकेडमी बंद है, मुल्तान एकेडमी बंद है, पेशावर के अंदर एक एकेडमी बनी वो बंद है। ये तो 4 में से सिर्फ एक NCA चल रहा है, और वो भी गिने चुने कुछ इवेंट्स हैं जो वहाँ पे किए जाते हैं, लोगों को बुला के सिर्फ एक दिखाया जाता है जी वी हैव NCA, लेकिन प्रोडक्शन कुछ नहीं है जी। चले मैं आपसे नहीं, दैट्स द रीजन Spinners कि की हम बात कर लोग लेते हम हैं। कलेक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर फेलियर है हमारा कि हम लोग अपनी चीज़ों को जो मौजूद भी हैं उसको यूज़ नहीं कर रहे। जो कि कुलदीप के केस में हमने देखा कि वो मुश्किल में आए, वापस गए और दोबारा वापस आके परफॉर्मर के तौर पर आ गए। हम भी वरुण की उन्होंने बात कर दी। चलो मैं उसी में वाला काम कर लेता हूँ। और मैं अनफिट हुआ ना, तो मैंने कहा मेरा घोड़ा खराब हो गया है। उन्होंने क्या, मैं क्या पाकिस्तान टीम के पास कोई है, कहते जी है, वो तेरा घोड़ा ठीक कर दे। मैं घोड़ा उन्हें चेक किया, तो चेक करना कहता बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं कहा घोड़ा मेरा जजा नहीं, गब्बा खराब है, तू जजा पकड़े है। नहीं, इस तरह के तो बड़े केसेस हैं। हाँ, इस तरह के तो बड़े केसेस हैं। मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ कैच करते हुए 2000 में लॉर्ड्स में, ब्रेस लगा हुआ था, ठीक है, रिपोर्ट मेरे पास है। उन्होंने कहा जी 2 मंथ्स ही आपका ब्रेस नहीं उतरेगा। मैं पाकिस्तान आया, मुझे NCA बुला के ना, उसने मेरा ब्रेस उतार के मेरी असेसमेंट कर रहा है बाजू उठा के। मैं तो तुम्हारे हमारे बड़े किस्से हैं हमारे, चले। तो अल्लाह। किस्सों से बात है कि अरे टीका सफेद होता है ना, तो पानी का टीका लगा दिया, इंजेक्शन हाथ में पकड़ा हुआ, खाली टीका लगा दिया मैंने। हाँ हाँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। क्या रेपुटेशन होगी देखो हमारी। कहते हैं ना बात तो सच है पर बात है तो सुवाई की। टीका इधर पकड़े, इधर लगा दी सुई, वो भरा ही नहीं टीका ना, इधर लगाया हुआ है। तो कहते ओहो आई एम सो सॉरी, मैं क्या हुआ, मैं डर से टीका तो हाथ में पकड़ा हुआ, मैं लगा दूंगा ना बाद में, मैंने पानी लाती। सना अगर आप अच्छा वो खाली इंजेक्शन लगा के ना इधर पकड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं अब ये कैसे होगा, कह रहे हैं यार पी लो वो। अच्छा मुझे आगे से कहते हैं तू तो इंजेक्शन लगवाता कितने, तू कल फिट नहीं हो सकता।
मुझे उल्टा वो नाराज हो रहे हैं, इंजेक्शन कितने लगवाना आ गए हैं, हर रोज इंजेक्शन लगवाया जाता है। मैंने कहा यार तू ला तो सही ना। एनीवेज इस टूर्नामेंट में सना इंडियन स्पिनर्स की इकोनॉमी रेट सबसे बेस्ट रहे हैं। अगर आप ब्लिंकर्स लगा लें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अगर आप सारे मैच दुबई में खेले तो आपकी सारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी एज स्पिनर्स। खुद ही आपने जवाब दे दिया, कॉमन सेंस बट ये है। मैं आ रहा हूँ उस पर क्योंकि मुझे अभी कोई मुश्किल जवाब मुश्किल कहा सवाल गया। आ रहे, आसान जवाब खुद दे दिया, मुश्किल सवाल आ रहे। ये कह रहे हैं ना आपस में बात करवानी, करो जी बात। मैं आ रहा हूँ उसी पे। बट उसको ब्रेसवेल रेप्लिकेट नहीं कर सके, उसको पाकिस्तान के स्पिनर्स रेप्लिकेट नहीं कर सके, उसको बांग्लादेश भी किसी हद तक रेप्लिकेट नहीं कर सका उन जगहों। देखिए पाकिस्तान के एक स्पिनर अबरार जो स्पेशलिस्ट स्पिनर थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। अच्छी की। उसके बाद आपके पास पार्ट टाइमर्स थे, सलमान साहब ने ज़्यादा ओवर कराए नहीं, तो खुशदिल की इस तरह की ऐसी नहीं है कि बॉलिंग के वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट ला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ब्रेसवेल का आई थिंक जो सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आया वो ये था कि वो उसी पेस पे बॉल करते हुए नजर आए जो वो पाकिस्तान में बॉल कर रहे थे। अगर आप दुबई में देखिए थोड़ा मार के थोड़ा सा तेज और विकेट्स के अंदर रह के बॉल करने से ज़्यादा स्पिनर्स को फ़ायदा हो रहा है स्टम्प्स टू स्टम्प्स। तो ये फ़ायदा है जो सारी दुनिया बात करिए, आप जितने एनालिसिस उठा के देख लें, इंग्लैंड प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के, इंडिया को एक बहुत अनफेयर एडवांटेज इस वक्त है और वो मौजूद है। तो स्पिनर्स को उधर अंदाज़ा है कि हमने, इवन दो कि उनके चारों स्पिनर बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन सबको पता है कि हमें इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर किस पेस से बॉल करनी है और किस जगह पर बॉल करनी है। इन सारे क्रिकेटिंग नेशंस ने पहले क्यों नहीं बोला ये अनफेयर एडवांटेज? बोला होगा, आई एम श्योर बोला होगा, बट अब आईसीसी में कितनी चलती है बाकी सबकी, वो इम्पोर्टेंट बात। जी क्या कहेंगे किसके ऊपर? इसी टॉपिक के ऊपर जो स्पिनर्स की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ट्रेविस हेड के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टार्ट ट्रेविस हेड देते हैं, आई थिंक हम अभी तक जो स्कोर्स देख रहे हैं पहली इनिंग्स के 241, 228, 249 इन दुबई, इफ समवन कैन गिव देम अ स्टार्ट, जो एक्स्ट्रा पुश मिल जाए 20-25 रन का, अगर 260-70 का कोई पहुंच जाए स्कोर पे, आई थिंक दैट विल बी अ चैलेंज। जस्ट सपोज कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ करके ये मैच ऑन कर लेगा, पुठी सीधी स्वीप में जो भी है, आई डोंट नो वो कुछ ना कुछ कर देगा। ये वो रन तो मिल चीजें नहीं करेंगे, जैसे कि एक टीम में स्नब हो जाएगी, ये स्नब नहीं होंगे, गारंटेड है। सही, ये आउट हो जाएंगे, दे विल डाई ट्राइंग। जी भाई, नहीं, और उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह से वो स्टार्ट लेते हैं उसमें ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा हाथ है शुएब। जिस तरह से हमने पीछे इन द पास देखा है, वो वही वाली बात ही टेक्स द गेम ऑन। हमें नजर देखिए, आता है कि ट्रेविस- ऑपोजिशन को तंग करते हैं। ट्रेविस हेड जो है, नो डाउट उनकी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली जो है वो आ रही हैं, बट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टीम वो गेम को अवे ले जाते हैं इंडिया से। और ये ऐसे बैटर हैं कि, और जिस वेन्यू पे मैच है, अगर आप फर्स्ट 10 ओवर्स अच्छे खेलते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, आप बोर्ड पे लगाते हैं, तो वो आपको गेम में वैसे ही जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जाता है। और ये स्पिन और पेस दोनों को जो है अच्छा खेलते हैं और रन्स बनाते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये अगेंस्ट ऑफ स्पिनर जो है थोड़े वीक हैं या अगेंस्ट पेस वीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास शॉट्स हर जगह खेलते हैं वो। और दूसरा, ऑस्ट्रेलियन टीम को ऐसी जगह पे वो लेके जाते हैं और जो नीचे वाले आने वाले बैटर्स हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है। और एक और चीज़, सॉरी, हफीज़, पहले कुछ सालों में एक परसेप्शन थी कि जो नॉन एशियन टीम्स हैं वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल सकती, कि स्पिनर लगा दो फंस जाएंगे उस पर। लेकिन अब हमने देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आप ट्रेविस हेड का एग्जांपल ले लें, इंग्लैंड से आप बेन डकेट ले लें, जो रूट ले लें, आई मीन देयर सो मेनी एग्जांपल्स नाउ। व्हाई डू यू थिंक दैट हैज चेंज्ड? ये किस तरह से उनके अंदर एक चेंज आया? अगर देखें तो अनफेमिलियर कंडीशन में आप सोच के तो अच्छे नहीं होंगे, आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो और इवन इंग्लैंड में भी अगर हम बात करें, नॉट दैट मच, इन दो टीमों के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों की टीमों ने, जो इनकी मैनेजमेंट बैठी है, उन्होंने बाय प्लानिंग अपनी टीम को यूएई इंडिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया। अपने 8 ओवर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रखे, अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेशंस दे के वहाँ पे भेज के, जैसे हमने रशियन रविंद्रा की बात की कि वो वहाँ पे जाके पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या करते रहे हैं, या डैरिल मिचेल की बात करें तो वो कम पैसों में आईपीएल खेलने चले गए जस्ट टू गेट दैट मोर कॉन्फिडेंस कि मैं चेन्नई में जाऊँगा, वहाँ जाके मैं स्पिन को खेलूँगा। एंड ही यूज्ड टू आस्क फ्रॉम द लेजेंड्स ऑफ द गेम कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ। अनफेमिलियर कंडीशन के ऊपर टूवर्स रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन टीमों ने सीखा है, हम अभी तक नहीं सीखे। पाकिस्तान का आखिरी अनफेमिलियर कंडीशन, फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया का टूर
2009 में हुआ है, ए की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं बाय प्लानिंग? तो इसीलिए जो दूसरी टीमें वो ग्रो कर रही हैं, वो टीम जिनकी अनफेमिलियर कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में खेलना थी, वो सब कॉन्टिनेंट में मजीद अपनी टीमों को भेज रहे हैं, प्लेयरों को भेज रहे हैं, बीपीएल खेलने भेजते हैं, आईपीएल के अंदर जाकर 2-2 माह का जब वो वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग बहुत पीछे हैं बाय प्लानिंग, और इसीलिए वो टीम्स हमसे आगे निकल रही हैं। आप एक अगर आप पोल की तरफ चले जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये आपको सेमीफाइनलिस्ट नज़र आ रहे हैं आईसीसी इवेंट्स में। और मैं पहले कह चुका हूँ कि बायलैटरल सीरीज़ का इम्पैक्ट कम हो चुका है। दुनिया याद कर रही है आईसीसी इवेंट्स को, दुनिया याद कर रही है चैंपियनशिप को। हम उसके अंदर नहीं खेल पा रहे क्योंकि हम लोग बाय परफॉर्मेंसेज हमारा डिक्लाइन है टुवर्ड्स आईसीसी इवेंट्स, टुवर्ड्स बिग टूर्नामेंट्स। दूसरी टीमें जो हैं वो इंक्लाइन कर रही हैं क्योंकि दुनिया अब बायलैटरल सीरीज से चैंपियनशिप की तरफ जा चुकी है, और वो उसको याद रखा जाता है क्योंकि T20 लीग इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे फ्रेंचाइज क्रिकेट की चैंपियनशिप को याद रखा जा रहा है। इसीलिए जब आईसीसी इवेंट होता है या कोई भी जैसे एसीसी का कोई इवेंट हो जाए, वो याद रखा जाता है कि एशिया कप का फाइनलिस्ट कौन था, जीता कौन है, आईसीसी के इवेंट में जीता कौन है, उसको याद रखा जा रहा है। तो ये एक ओवरऑल अगर प्लानिंग की बात करें तो ये उसकी कमी है हमारे जोन में, पाकिस्तान में। लेकिन बाकी टीमें इसको सीख रही हैं, अपने प्लेयरों को भेज रही हैं, उनको अनफेमिलियर कंडीशन में भेज के वो उनको एक और पॉलिश कर चीज़ भी है ना, बहुत अच्छी बात की हफीज़ ने, लेकिन हम लोग उनके जैसे आपने कहा कि प्लेयर्स को भेज रहे हैं वो लोग, सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 इवेंट्स हुए ना आईसीसी के जो हम जल्दी बाहर निकले, तीनों दफ़ा मेरा हाल डिफरेंट चेयरमैन है तीनों इवेंट्स में। तीनों इवेंट्स में मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी भी डिफरेंट है, ठीक है, और मेरे ख्याल में कप्तान भी डिफरेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये देखें, ये हमारे सामने जो है ना, हमारे सामने प्राइम एग्जांपल्स हैं। वो लोग अगर सेमीफाइनलिस्ट हैं, जैसे हफीज़ कह रहा है, ये लास्ट 4 टीम्स जो हैं काफ़ी टाइम से सेमीफाइनलिस्ट हैं, तो उनके पीछे सिर्फ प्लेयर्स का वो नहीं है, कंसिस्टेंसी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपसे सवाल पूछूंगा सना, मैं बात ट्रेविस हेड की काफ़ी हुई, उनके साथ ओपन कौन करेगा आज व्हेन वी गेट क्लोजर टू द टॉस, बिकॉज शॉर्ट तो नहीं है। बट अगर हम बात करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, ग्लेन मैक्सवेल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट स्पिन सिंस 2022। अगर आप देखें उनका रिकॉर्ड, आई मीन लुक एट हिज स्ट्राइक रेट्स 140 प्लस। वो एक इंपॉर्टेंट की है, चाहे वो पहले बैटिंग करें या बाद में करें, हिज रोल विद द बैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आई थिंक ये 2 की प्लेयर्स होंगे उनके लिए, ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, बिकॉज मैक्सवेल का अगर आप रिकॉर्ड देखें क्लासन से भी ऊपर नज़र आते हैं एवरेज और स्ट्राइक रेट। अगर देखें 140 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज क्लासन की बेहतर है, बट 35 की एवरेज पे 140 का स्ट्राइक रेट इन द मिडल ओवर्स, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास ऊपर से भी स्टार्ट लेने वाले लोग मौजूद हैं, सो ही विल हैव दैट टाइम। और जो इस वक्त नज़र आ रहा है कॉम्बिनेशन का इंडिया का, वो मोस्ट प्रोबेबली दे कैन बी 40 ओवर्स ऑफ स्पिन। तो इस वजह से इनका रोल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इनको जितना लंबा, जितना टाइम ये रहेंगे, ये उतना ज़्यादा डैमेज करने में कामयाब हो सकते हैं। ऑब्वियसली दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो स्पिन को ठीक खेलते हैं, बट इनका इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दोज 40 ओवर्स ऑफ स्पिन एंड द न्यू फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, जो आगे आपके एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर रहेगा 40 ओवर्स तक, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनका रोल आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्रेविस हेड का इनका भी है, जिस वेन्यू पे ये खेल रहे हैं और अगेंस्ट 4 स्पिनर्स, तो वैसी स्पिन को जो है उल्टी सीधी शॉट है, जैसे शोएब भाई ने भी कहा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आज ये परफॉर्म करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बनते हैं, स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स। आई थिंक जी नहीं, मैं सिर्फ ये कही थी, एक और एडवांटेज भी है कि ये किसी भी नंबर पे लाइक उनको एज अ फ्लोटर यूज किया जाता है नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया अपने नंबर पे आएंगे। आई मीन अगर डिसीजन डिमांडेड तो ग्लेन मैक्सवेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक बात तो आप माने ना माने, ये बात तो सच है, जिस तरह हम इंडिया से नहीं जीत सकते आईसीसी टूर्नामेंट में मैचेस, इस तरह ये भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते। और अगर आज जीत गए हैं और अगर पहली आज बार जीत होगा तो पहली दफा होगा। ये जरा क्लोज करें, क्लोज हो सकता है 3-0 है। गए, हाँ ये इस पे कैमरा, ये वाला जो स्टैट है ना, ये दूर हो गया। नहीं, हेड टू हेड वाला। हाँ जी, ये Semi-final आईसीसी हाँ, सेमीफाइनल दिखा और दीजिए। फाइनल्स, ये देखें, ये जो लास्ट वाला है, मैं उंगली रख देता हूँ, हाँ ये वाला जो है, मेरी उंगली नहीं आ रही। आओ तुझे स्टिप हो मेरा चले स्टिप हो थोड़ी। सेमीफाइनल और फाइनल्स की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया तीनों जीता है और इंडिया नहीं अच्छा जीता। मेरे ये दास बात जी है। सही है, वो मैं किस तरह नजर आवे नो रिजल्ट, ये उत्ते सेमीफाइनल, हाँ ये सेमीफाइनल, ये वाला जो है ना फाइनल्स और सेमीफाइनल, रखा करो।
ये एक ऐसा स्टैट है, अगर आप वेन्यू देखें, स्पिनर्स देखें, कॉम्बिनेशन देखें इंडिया का, तो वो जीतते आज हैं। लेकिन ये एक स्टैट जो है ना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वो थोड़ा उसकी मतलब तरफ जाता है। बेसिकली देयर डोमिनेंस इन आईसीसी इवेंट्स जो हमने देखा है नॉकआउट स्टेजेस में, ऑस्ट्रेलिया हमेशा जो है अच्छा खेलता है एंड वही वाली बात आ जाती है कि यू हैव टू फाइट टू द लास्ट बॉल अगेंस्ट देम, बिकॉज वो मैच को किसी भी सिचुएशन से अपनी तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है ब्रेक की जरूरत, किस तरह से जो है जब भी कोई बड़ा ओकेजन होता है तो दे ऑलवेज मैनेज टू ब्रिंग इन देयर ए गेम एंड वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज उनके पास उस तरह के बैटर्स हैं। और अभी जो हमने मैच देखा था जो अभी हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जॉश इंग्लिश का जो जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी है, शुएब, आई मीन जस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग फ्लो जो अभी तक हमने देखा है, वही वाली बात आ जाती है कि जब वो आए इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें थोड़ी सी विकेट्स गिर चुकी हुई थी, बट वो प्रेशर उन पे नज़र नहीं आया एंड हिज रोल टू टेक ऑन द स्पिनर्स, क्योंकि वही बात होगी ना जो अभी 2-3 हमारे पैनलिस्ट ने भी की है, किस तरह से स्पिनर्स को खेला जाए। देखें, जो जितने भी विकेट कीपर्स हैं उनका स्क्वायर ऑफ द विकेट गेम स्ट्रांग होता है, जहाँ पे हम स्वीप शॉट की बात करते हैं, कट शॉट की बात करते हैं, बैक फुट पंच, ये जो हम देख सकते हैं जो इंग्लैंड के अगेंस्ट आते ही उन्होंने ये वाले शॉट्स खेले थे, फिर डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छा खेलते हैं। सो ही इज़ गॉट कंप्लीट गेम। तो और एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं उनसे कि जो मिडिल ओवर्स में आके जो भी रिक्वायरमेंट है उस वक्त टीम को वो पूरा करें। सो मेरे ख्याल में ऐसा बैटर जो है वो वैसे ही बड़ा लीथल हो जाता है कि जो आपको इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बना के दे। नो डाउट जिस वेन्यू पे मैच था वो बड़ा बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू था, आज वाला जो वेन्यू है वो ज़रा टफ है, तो यहाँ पे जो शॉट सिलेक्शन है उनकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर में वो हर शॉट खेल रहे थे अगेंस्ट स्पिन, यहाँ पे हर शॉट नहीं खेला जाएगा, उनको रिड्यूस करने पड़ेंगे कुछ शॉट्स अपने, कि ताकि दूसरी टीम को वो ना दे सके, एक चांस ना दे सके कि वो इनकी विकेट ले सकें। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनका रोल, स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स, जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल का होगा। हमने देखा अभी तक जो स्कोर्स हुए हैं 228, 241, 249 पहले बैटिंग करते हुए इस जगह पे। चल एक काम करते हैं, पहले जॉश इंग्लिश को सुन लेते हैं, सभी थोड़ी देर पहले बात हुई, फिर वापस आएंगे और पूछेंगे अपने गेस्ट से कि क्या टोटल्स या पहले बैटिंग बॉलिंग का सीन होना चाहिए, बिकॉज टॉस इज वेरी नियर। सो आई थिंक इस पूरे इंटरव्यू में जो एक चीज़ स्टैंड आउट हो रही थी वो यही थी कि जी कितने रिलैक्स्ड है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जी हम रिलैक्स्ड हैं, वाइब एक बहुत ही काम किस्म की ऑस्ट्रेलियन कैप में हमेशा नजर आती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सो यार, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलते रहेंगे, ग्राउंड होटल ग्राउंड, वही बूथियाँ, वही शक्लें, वही सानियाँ, कितना देखोगे आप, परेशान हो जाते हैं। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू you go out and you have to have dinners, you gotta meet some other people. आप क्या करते हैं और मैच से, बड़े मैच मैं से तो पहले? बहुत कुछ करता हूँ। ओथे नहीं जाना रहे। नहीं, मैं जैसे हर प्लेयर का अपना I एक honestly tell you, कहानी I honestly tell you, एक वो बनी हुई मिथ बनी हुई है, ये तो खैर मेरे साथ खेले, मैं बड़ा अरसा खेले। You don't get up and bowl fast. आप नहीं जाते मैच से पहले, बट मैच के बाद जाते हैं। अब न्यूजीलैंड में 9 बजे कर्फ्यू होगा तो अब क्या करोगे? कर्फ्यू तोड़ोगे? नहीं, हमारे टाइम तो था ही नहीं ना कर्फ्यू। अच्छा, इन्होंने लगने ही नहीं दिया। वो टाइम ऐसा था जब नहीं, मैं incidents शुरू ऐसे में हुए टीम में आया ना। अच्छा, वो ऐसा टाइम था कि अगर आप 10 बजे के बाद आप होटल रूम में दिखे हैं तो आपको फाइन है। हाँ, बट वो ये कह रहे थे कि यार कितना रिलैक्स्ड है, पाकिस्तान से बाहर निकले हैं, वो खा के आए हैं, वॉक करके आए हैं, गोल्फ खेल के आए हैं, और साथ मैसेज भी दे रहे हैं इंडिया को, वो हम खेलने आए हैं, एक्साइटेड हैं, जीते तो जीते, हारे तो हमको मसला नहीं है। कल्चर का कोई प्रेशर नहीं है, टीम का कोई प्रेशर नहीं है, कोई जगह का प्रेशर नहीं है, कोई कल ये नहीं होगा, कल कोई आपको सोया पड़ा होगा उसको उठा कप्तान बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको कोई मसला नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं जो पड़ना। सुत्ता है वो भी कह रहे हैं कि मैं बनने तैयार हूं। चले टॉस बहुत करीब है तो मैं ये क्विकली पूछ लेता हूँ, इंटरप्ट करूँ तो माइंड नहीं कीजिएगा। जल्दी ना टॉस में चले जाए। अच्छा, नहीं अभी है थोड़ा सा कुछ मिनट में, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया होम कंडीशन एवरीथिंग, तो ऑस्ट्रेलिया चैलेंजर है। क्विकली अगर वो टॉस जीतता है, व्हाट सूट्स देम? आई थिंक बैट फर्स्ट। बैट फर्स्ट, आप क्या कहते हैं? सबके लिए बैट फर्स्ट, ये बैटेबल का लफ्ज यूज किया पिच पे रमीज भाई ने, ये नहीं कहा कि बहुत रन है, बैटेबल है, मलिक? तो आई थिंक बैट फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतता है, व्हाट सूट्स देम? आई थिंक बैटिंग सेकंड। बैटिंग सेकंड, 15 सेकंड है, आप क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया बैटिंग सेकंड।
बैटिंग सेकंड, दो कहते हैं और बैटिंग इंडिया सेकंड। अगर बैटिंग सेकंड कर गया ना, चले इंडिया जी। पास है। ठीक है जी, चलें जी, टॉस पे चलें। आइए ज्वाइन करते हैं रवि शास्त्री को विद द टू कैप्टन्स आउट देयर इन द मिडल फॉर द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। Winning the toss and they have decided to bat first. उनके कुछ changes भी हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे and India will be obviously bowling first. जी हफीज बैटिंग गुड टॉस फर्स्ट। टू विन। और आई थिंक जिसको आप कहते हैं कि सिलेक्शन के अंदर हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात देखी जाए तो दे ब्रॉट द पीपल दे वांटेड टू हैव इन दोज कंडीशंस। दुबई के अंदर जब आपके पास 2 या 3 अच्छी ऑप्शन मौजूद होती है स्पिन के, तो यू ऑलवेज गेट हैंडी। तो एज ए बैटिंग यूनिट मुझे लगता है कि दे विल टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द रन्स ऑन द बोर्ड, विच इज़ ऑब्वियसली 250 टू मी इज़ अ वेरी गुड टोटल टू डिफेंड। देखना ये है कि इनकी बैटिंग में वो जो हम बात करते हैं बाय प्लानिंग दे ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ द गेम। ट्रेविस हेड का तड़का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ ही प्लेज फर्स्ट 15 ओवर्स ही विल टेक द गेम अवे फ्रॉम एनी अपोजिशन। तो अब इंपॉर्टेंटली उनके जो 2 प्लेयर्स आए हैं कूपर के आने के बाद और संगा के आने के बाद, मुझे लगता है कि उनकी जो बॉलिंग का हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो रहा था कि शायद वो कंडीशनल पाकिस्तान के अंदर लेस स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। दुबई में उन्होंने वो भी पूरा कर लिया। आई एम ऑल फॉर ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट। कवर्ड। वेरी अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, विनिंग कॉम्बिनेशन छोड़ के 2 प्लेयर, एक ट्रैवलिंग रिजर्व से चले फोर्स्ट है और एक जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, सांगा, एंड ऑफ कोर्स उनके जो साथी हैं जो अभी आए कूपर कॉनली। सो यू डोंट यूजुअली सी कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज करे 4 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ। मेरे ख्याल में उन्होंने वेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा है स्पिनर्स को, और आपके पास यू हैव टू हैव 5 बॉलर्स। उन्होंने सिर्फ स्पिनर्स नहीं बढ़ाए, उन्होंने 5 बॉलर्स भी अपने जो है कंप्लीट किए हैं, और इट शोज़ कि वो ये चाहते हैं कि उस वेन्यू पे अगर मोस्टली आपने जीतना है तो आपको बैटिंग इतना ज़्यादा नहीं जिताएगी, आपको बॉलिंग जिताएगी, और स्पेशली राइट कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ये फोर्स्ड चेंजेस थी जो उन्होंने जो है ये की हैं। और मेरे ख्याल में एक तो टॉस जीत के और दूसरा ये करके वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो उनके लेवल का कॉम्बिनेशन गया है जो इंडिया को compete कर सकता है उस वेन्यू। चले ये डिस्कस करते हैं कि डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली अभी तो बैटिंग पहले ही करेगा, तो डू यू थिंक पावर प्ले में वो अपनी नॉर्मली जो अप्रोच रखते हैं विच इज़ टू डोमिनेट, वो उसी तरह जाएंगे, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं, या अडेप्ट करेंगे? जितना आपने उनको देखा है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी देयर अप्रोच? आई थिंक अटैक ही करेंगे, और क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर बैटर नहीं ऊपर डाला, उन्होंने 2 स्पिनर्स डाले हैं, तो हो सकता है इंग्लिश से ओपन करवाएं विद ट्रेविस हेड। सो वो दोनों की गेम ऐसी है जो अटैक ऑपोजिशन पे लेके जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एक बैटर बिठा के एक ऑलराउंडर डाला है कूपर की जगह में, जो बॉलिंग ऑलराउंडर ज़्यादा है, तो वो मिडिल में ही खेलेंगे, वो तो ऊपर नहीं आ सकते। तो मे बी इंग्लिश को ये ऊपर लेकर आएंगे, और दोनों इंग्लिश और ट्रेविस हेड का वे ऑफ प्ले ये है कि वो अपोजिशन पे अटैक करते हैं, और इसीलिए आई थिंक इन्होंने ये मेजर चेंजेस किए। और अच्छी चीज़ ये है कि 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर से अब ऑस्ट्रेलिया भी उतर रहा है, 7 उनके मैक्सवेल भी साथ दे सकते हैं, तो उनके पास भी पूरी वो बॉलिंग पूरी उस तरह से हो गई है। तो आई थिंक बहुत अच्छी चेंजेस हैं, और बैट फर्स्ट डेफिनेटली, पर मैं समझती हूँ कि इंडिया जैसी टीम के ऊपर 270 275 में बी ए सेफ स्कोर, 250 शायद इंडिया बैटिंग ऑर्डर में कॉनली ओपन कर रहे हैं हेड के साथ, उसके बाद लाबुशेन तीसरे पे, इंग्लिश, कैरी, मैक्सवेल इनके फिर पावर हिटर्स में आ जाएंगे जो कि फिनिशर के तौर पे आएंगे, और फिर बॉलर्स डुआशेस, एलिस, सांगा और जैम्पा इनके स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। ये 3 स्पिनर्स कहें तो आप 60 ओवर्स इनके पास हैं, अगर मैक्सवेल को भी अगर आप डाल दें तो दे प्रीटी सॉर्टेड देयर। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर कॉनली ओपन कर रहे हैं किस तरह रहेगा। इंडिया ऑफ कोर्स अपनी उसी कॉम्बिनेशन के साथ यूजुअल ओपनर्स, 1 पे कोहली and then ever dependent Shreyas down the order, and number 4 फिर अक्षर, राहुल और हार्दिक, they bat deep all the way। जडेजा तक इनकी बैटिंग है, फिर शामी, कुलदीप और वरुण इनके स्पेशलिस्ट बॉलर्स। तो ये 2 11s है, एंड आई गेस जैसे कि अभी शोएब मलिक ने भी कहा, बाकी ने भी, कि अब ये जो टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया और जिस तरह स्पिन ऐड किया है, ऑन पेपर भी बैलेंस दिख रहा है। हमने पूरे टूर्नामेंट बात की कि ऑस्ट्रेलिया शायद बॉलिंग में ज़रा सा कहीं थिन है, बट आई गेस दे कॉम्पनसेट दैट विद देयर बैटिंग। तो क्विकली अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब टॉस जीत रहे हैं। शोएब अख्तर से मैं पूछ लेता हूं कि अभी तक जो मैंने बार बार रिपीट किया, 240-50 से ऊपर कोई भी नहीं गया इस ग्राउंड में पहले बैटिंग करते हुए। ऑस्ट्रेलिया विद देयर पावर हाउस बैटिंग, वुड दे लुक टू पुश दैट 20 रन एक्स्ट्रा, ताकि इनकी जो थिन है बॉलिंग उसको थोड़ा कुशन मिल जाए? देखिए, एक बात तो ये है कि वो अपनी कभी नॉर्मल फॉर्मेट सेटिंग नहीं, दे विल ऑलवेज गोना टेक दैट अटैक टू द इंडियंस, एंड दे गोना मेक श्योर दैट कि ना उनके कॉन्फिडेंस को हम शैटर करें पहले 5-10 ओवर, एंड देन अगर रिक्वायरमेंट आई रन बॉल की, रन बॉल भी खेलेंगे। अगर उनको ये रिक्वायरमेंट
ये रिक्वायरमेंट भी नजर आई कि मुझे स्पिनर पे रन बॉल खेलना है, अगर 20 ओवर्स वो ये भी कर लेंगे, फिर देन उनके पास इतनी डेप्थ है, कैरी से लेके मैक्सवेल तक, कॉनली से लेके इंग्लिश से लेके ट्रेविस हेड तक, डरा उन्होंने पूरा दिया है इंडियंस को भी। उनका बॉलर हमारे पास ही पूरे हैं, एमिनेशन हमारे पास ही पूरा है, अब आ जाओ सामने, टॉस हम जीत गए। दे प्ले माइंड गेम्स and they have done that, and now it is going to be looking very tough for me when it comes to India, if I am India. कितना स्कोर आप कहते हैं दे विल लुक टू स्कोर अगेंस्ट इंडियन बैटिंग? 275 275 275 अच्छा ये जी or even more, I don't know. नहीं चले यही बात हो रही है, स्कोर की बात हो रही है, वही कर लेते हैं कि जी क्या आपको लगता है कि सेफ जोन क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखिए 270 प्लस मेरे ख्याल में वो इसलिए ठीक है, उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन या अपने बॉलर्स जो हैं उन्होंने बढ़ाए हैं वेन्यू को देखते हुए, स्पिनर्स ऐड किए हैं, बट कूपर और तनवीर हमें नहीं भूलना चाहिए सिर्फ तीन वो इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, तो इट पुटिंग अंडर प्रेशर इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप इल बी बिग आस, इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा 25-30 रन हैं उसका जो पार स्कोर जो है वो जरूर देना पड़ेगा इस लगेगा बॉलिंग नहीं अटैक को। वो 3 वनडे खेले में, हाँ लगेगा नहीं, बट अच्छा समझा नहीं यार? एक तो इंटरेस्टिंग चीज है, 14 लगातार टॉस हार चुका है इंडिया, लेकिन मैच जीत जाता है। वो कहते हैं ना टॉस बड़ा जरूरी है। नहीं ये तो देखें यहीं से डिनाई हो रहा है उस सोच का कि जी टॉस जीतेंगे तो मैच जीतेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉस डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स ओनली वन ऑफ द ऑप्शन, इट कैन गिव यू अ स्मॉल एडवांटेज बट नॉट द होल एडवांटेज ऑन द गेम। हार के भी वो जीत रहे हैं, इसका मतलब है उनकी टीम की तैयारी हमेशा मेंटली बड़ी स्ट्रांग होती है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉस हारना नॉकआउट स्टेज के ऊपर उस टीम से जिसमें आपने नॉकआउट में काफ़ी मैचेस हारे हुए हैं, आई थिंक ये मेंटली आपको ज़रूर साइकोलॉजिकली आप पे इम्पैक्ट डालेगा। और मुझे लगता है कि मैं क्योंकि पहले कह चुका हूँ स्कोर